था। Let's make data tensors more concrete with a few examples similar to what you will encounter later. अब हम थोड़ी सी एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद उसको हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे रियल वर्ल्ड से। तो डेटा हमारे रियल वर्ल्ड से ही जाता है, तो रियल वर्ल्ड में किस किस तरीके से डेटा जो है वो वेक्टर की सूरत में पड़ा है। द डेटा यू विल मैनिपुलेट विल ऑलवेज ऑलमोस्ट ऑलवेज फॉल इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। जनरली ये जो नीचे चार कैटेगरीज उसने बताई हैं, इसी में डेटा होता है, इसी फॉर्म में डेटा होता है। वेक्टर डेटा रैंक टू टेंसर्स ऑफ शेप, जिसमें दो दो एरेज हैं, लाइक टू टाइप ऑफ एरेज हैं, सैंपल्स पढ़े और फीचर्स पढ़े। वेयर ईच सैंपल इज अ वेक्टर ऑफ न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स। ये इसमें क्या है, आपके जो फीचर्स पढ़े हैं वो सारे न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स हैं। टाइम सीरीज डेटा और सीक्वेंस डेटा। अब टाइम सीरीज डेटा के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं जिसके अंदर आपका टाइम साथ चल रहा होता है, जब आप डेटा अच्छा। ट्रेन करते हैं तो वो टाइम उसके साथ साथ होता है। जैसे जैसे आपने कोई भी इवेंट वो किया तो उस पर डेट खुद ब खुद आ जाती है। रैंक थ्री टेंसर ऑफ शेप, इसमें क्या है, सैंपल्स हैं, टाइम स्टेप्स हैं और फीचर्स हैं। पहले क्या था, सिर्फ सैंपल और फीचर्स थे, अब इसके बीच में टाइम स्टेप्स भी आ गए, इसमें तो इसकी ये जो डायमेंशनैलिटी है, बढ़ गई। कोई कुछ बोल रहा है? हाँ हाँ, ये सैंपल है, ये वो है वो जो हमारा डेटा है। जैसे ना मतलब इमेज है, इमेज का सैंपल है। और फीचर्स मेरे ख्याल में वो है जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, जो क्या होते हैं, मीन वैल्यू, एवरेज सैंपल्स, वैल्यू। दोबारा पूछो क्या बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि सैंपल जो है ये जैसे इमेज का डेटा हो गया, जो हम हम्म। जिस पे काम कर रहे हैं और वो सैंपल फीचर्स हो गए। उसके उसके अंदर, फीचर्स उसके अंदर के फीचर्स हो गए। हाँ ऐसे मतलब ही है। जैसे कि एवरेज वगैरह, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन वैल्यू, ऐसे वो गए। नहीं, वो यहाँ पे ये तो सारे तुम फंक्शंस की नहीं बात कर रहे हो, या जो जो चीजें हम किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं उन चीजों की बात कर रहे हैं। ये तो हम प्योर रॉ डेटा की बात कर रहे हैं अभी। पहले हमने रॉ डेटा ले लिया, रॉ डेटा से अगर हम उसको किसी फॉर्म में लेके आते हैं, हम उसको टेंसर्स में लेके आते हैं, तो टेंसर्स में उसकी शेप बनती है, उस शेप के बारे में बात कर रहे हैं। अभी स्टैंडर्ड एविएशन वगैरह तो हम इसमें नहीं देख रहे, आई थिंक। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। हाँ एग्जाम्पल तुम ले सकते हो। अच्छा, इस एग्जाम्पल को जरा रिलेट करो इससे, डेटा से। जो तुम एग्जाम्पल दे रहे हो उसको रिलेट करके दिखाओ कि किस तरीके से दे रहे हो, ताकि मैं तुम्हें मजीद कुछ समझा सकूं। मैं पूछ रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं समझ रहा हूँ? क्योंकि सैंपल जो होता है मतलब ये होता है जैसे इमेज रिकॉग्निशन कर रहे हो, तो हम्म। इमेज रिकॉग्निशन के सैंपल हो गए, जैसे आई का सैंपल हो गया, हेयर का सैंपल हो गया, नोज का सैंपल हो गया। और फीचर्स जो हम्म। मैंने काम किया था, मैं जो फीचर्स को बोलता था, जैसे ये था, मैंने प्री प्रोसेसिंग करी थी, फ्यूचर एक्सट्रैक्शन करा था। मतलब जो डेटा था मेरा, जो बैंडविड्थ वगैरह थी, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी में डेटा था, उसको मैं फीचर्स कह रहा था। यहाँ पे हम ऐसे अगर समझें कि जो जो सैंपल है वो डेटा है और फीचर इसका लेबल है। अभी बस इतना ही समझो। ठीक है, अभी तुम बस इतना ही समझो, एक लेबल है और एक सैंपल है। उसके बाद अब ये कहता है कि टाइम सीरीज डेटा और सीक्वेंस डेटा क्या है। इसके अंदर एक चीज ऐड हो गई है, टाइम स्टेप्स जब ऐड होते हैं तो ऑफ कोर्स एक एरे ऐड हो जाएगा, एक एरे की डायमेंशन ऐड हो जाएगी। अब ये थ्री डायमेंशंस में आ गया, रैंक थ्री टेंसर बन गया है, और इसमें तीन चीजें हैं, सैंपल, टाइम स्टेप्स और फीचर्स। वेयर ईच सैंपल इज अ सीक्वेंस ऑफ लेंथ टाइम स्टेप्स ऑफ फीचर वेक्टर्स। और जो हर सैंपल है वो सीक्वेंस के साथ है, जिसमें हम जब डालते हैं, कोई भी सैंपल डालेंगे तो वहां खुद ब खुद टाइम स्टेप्स स्टार्ट हो जाएंगी चलने। समझ में आ रही है ना? इमेजेस में रैंक फोर टेंसर्स ऑफ शेप, उसमें शेप में क्या आ जाएगा, सैंपल्स यानी आपकी पिक्चर्स। उसके बाद आपकी आ जाएगी हाइट जो हमने 28 दी थी, उसके बाद वेट आ जाएगी जो हमने 28 दी थी। अब चैनल्स तुम बताओ क्या होगा। तुम में से किसी को समझ में आता है चैनल क्या होना चाहिए लॉजिकली? चैनल क्या होना चाहिए? लॉजिकली तो चैनल प्लेटफॉर्म है जिसपे वो चलेगा। रिलेट करके बता सकते हैं जो मैंने काम किया। हाँ हाँ बताओ, कुछ भी बोलो। जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग। मैंने जी जी, हम्म। मैंने बोलो। ब्रेन पे काम किया था ना, ब्रेन वैक्स पे काम किया था। तो इलेक्ट्रोड्स को जो मैं कर रहा था ना, इलेक्ट्रोड्स का जो डेटा ले रहा था, जैसे कि एक इलेक्ट्रोड है का सेंसर है, 14 इलेक्ट्रोड का सेंसर है, 32 इलेक्ट्रोड का, उसको चैनल कह रहे थे। अब इधर पता नहीं कौन सा हम्म। चैनल।
ना ना, तुम बताओ सामा, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? ये तो नहीं है, जो ये कह रहा है वो तो नहीं है, कुछ और आता है? चैनल हो सकता है उसका प्लेटफॉर्म हो जिसपे वो चलेगा, या जिसपे वो ना कॉल ना होता ना। है। तो चैनल इसके कलर्स हैं, कि ये व्हाइट और ब्लैक है, या रेड ब्लू, रेड येलो, रेड येलो ब्लू है। या फिर ग्रे स्केल। तो अब पिक्चर जैसे वो सैंपल्स ले रहा है ना, अब उसने सैंपल्स की तादाद देख ली कितनी है, इसकी हाइट विड्थ इतनी है, तो अब ये देखेगा कि इसका ये रेड ब्लू येलो है कि ये ग्रे स्केल है। तो वो चैनल्स अभी हम डिफाइन भी करेंगे आगे नंबर्स में। वेयर ईच सैंपल इज अ 2D ग्रेड ऑफ पिक्सल्स, अब हर सैंपल के 2D ग्रेड ऑफ पिक्सल्स एक हैं। ग्रिड्स एंड लाइन समझते हो ना? पहली एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं उसी से पिक्सल्स बन रहे होते हैं, राइट? समझ में आ रही है? कोई भी पिक्चर जब हम विजनरी देखते हैं उसको, तो हम क्या देखते हैं? ग्रिड एंड लाइंस से हमारे पास एक पिक्चर डेवलप होती है, और उसके उसके अंदर ही पिक्सल्स होते हैं। ग्रेड से ठीक मतलब है, हम जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं उसकी जो। बिल्कुल कैलकुलेशन। और इसकी जो क्या कहते हैं, इसका जो क्वालिटी ऑफ पिक्चर जिसको हम क्या कहते हैं, इसकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कि इसको इसकी बहुत अच्छी सेचुरेटेड जो पिक्चर होती है, एक एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो वो रेजोल्यूशन जितनी ज्यादा उसकी पिक्सल्स करीब होंगी, हम कहते हैं पिक्सेलेटेड हो गया। पिक्सेलेटेड क्या हो गया है? उससे उसके पिक्सल्स दूर दूर है, तो वो हमें वैसी इमेज नहीं नजर आ रही। जितनी पिक्सल्स करीब होंगी, जितनी लाइंस और ग्रिड्स ज्यादा होंगी, उसकी वैल्यूज जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। और क्या होगा, उसकी क्वालिटी भी बढ़ती चली जाएगी। अभी कहता है कि एंड ईच पिक्सल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर ऑफ वैल्यूज चैनल्स, और हर जो पिक्सल है वो क्या करता है, एक वेक्टर से एक वैल्यू जनरेट करता है, जिसको हम चैनल्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये वाले चैनल्स दूसरे हैं। वो वाले मैं तुम्हें चैनल्स अभी दिखाऊंगी, जब वो नीचे जो है उसको, ये वाला जो चैनल बोल रहा है ना, ये यहाँ पे इसकी जगह ग्रे स्केल वैल्यूज ही आती हैं। और यहाँ पे शायद ये इसी को बता रहा है कि मे बी इससे ही ये कलर डिफाइन कर रहा है, जब ये इसको चैनल कह रहा है इन वैल्यूज से। वीडियो जो है, वीडियो में क्या चेंज है, सब कुछ वही है। अब ये दिखाओ, यहाँ पे जो ये फ्रेम, एक चीज जो चेंज कर रहा है वो कह रहा है फ्रेम चेंज है। फ्रेम क्या है? सैंपल्स में अगर आप कभी तुम लोगों ने अगर देखा हो कि कार्टून्स कैसे बनते थे, कार्टून पेजेस से बनते थे ना, पेपर वर्क होता था, एक पेज चेंज हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा, तो हमें वो भागता हुआ दिख रहा होता है। तो कंप्यूटर भी इसी तरीके से पिक्चर्स के फ्रेम्स को जब चेंज कर रहा होता है, तो वो क्या, हमें वीडियो दिख रही होती है। समझ आ रही है? तो अब इसके 5D टेंसर शेप हो गया। पहला सैंपल है, दूसरा फ्रेम्स है, तीसरा हाइट, विड्थ जो है वो फिफ्थ है। where each sample is a sequence of length frames of images। फ्रेम्स वाली बात समझ में आई है? फ्रेम्स वाली बात नहीं समझ में आई? उसामा, आई है नहीं? जी का मतलब क्या, आई है या नहीं आई है? उसामा, okay, this is one of the most common cases in such data set, each single data point can be encoded as a vector। अब क्या है कि इस तरह से ये बिल्कुल कॉमन केस में क्या होता है कि हर डेटा सेट का जो सिंगल डेटा पॉइंट होता है, उसको हम वो किस में इनकोडेड होता है, वो वेक्टर में इनकोडेड होता है। एंड दस अ बैच ऑफ डेटा विल बी इनकोडेड एज अ रैंक टू टेंसर, और जब फिर हम उसका बैच बना लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, रैंक टू टेंसर्स के अंदर आ जाता है। दैट इज एन एरे ऑफ वेक्टर्स, जो कि एक वेक्टर होता है एरेज का, वेयर द फर्स्ट एक्सिस इज सैंपल एंड द सेकंड एक्सिस इज फीचर एक्सिस। तो फिर दो एक्सिस होती हैं एक में। अगर आप इस पे काम कर रहे हैं, पहले वाले टाइप पे काम कर रहे हैं, तो क्या है, आप उसके पास 2 एक्सिस हैं सिर्फ, एक सैंपल्स है और एक फीचर्स है। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मीटिंग खत्म। ओके ओके, सही है। लेट्स, अच्छा तुम खाली, तुम्हें भी जाना हो तो तुम बता देना। लेट्स टेक अ लुक एट 2 ठीक है मैम। एग्जांपल्स। ठीक है मैम, जब भी जब जाना हो तो बस जी हम, जी वरना मैम। अदरवाइज हम 1 बजे इसको बंद कर देंगे। एन जी जी एक्चुअल डेटा सेट ऑफ पीपल वेयर वी कंसीडर ईच पर्सन एज, जेंडर एंड इनकम। अब हम एक ऐसे डेटा सेट के बारे में बात कर रहे हैं कि एक शख्स की एज है, जेंडर है और इनकम है। तो हम कहेंगे ईच पर्सन कैन बी कैरेक्टराइज एज अ वेक्टर ऑफ 3 वैल्यूज। तो हर बंदे की जो वैल्यूज हैं, एक वो 3 वैल्यूज हैं। तो फिर क्या होगा, वैल्यूज एक एक वो बन जाएगा, और एक डायमेंशन बन जाएगी, और बंदा दूसरी डायमेंशन बन जाएगी।
बंदे जो होंगे वो दूसरी डायमेंशन होगी। एंड दस एन एंटायर डेटा सेट ऑफ 1000 पीपल कैन बी स्टोर्ड इन रैंक 2 टेंसर ऑफ शेप 1000 lakh और 3। ये 1000 है कि लैक है, यूनिट 10 100 लैक है। तो इसकी डायमेंशंस कैसे होंगी, वो डेटा सेट कैसा दिखेगा हमें, वो थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें से पेंसिल कहाँ चाहिए, ये पेंसिल। um, 1 2 3 1 2 3 और मतलब ये ये आ गया 1000 0 1 1000 2 3। हर हाँ हर हाँ उसको यहाँ कॉलम पे आ जाएंगे, 1000 हाँ 1000 1000। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, 3 4 100,000 तक। और यहाँ पे पर्सन की जो है एज आ गई, क्या क्या बताया था इसने, जेंडर आ गया और इनकम आ गई। आ रही है समझ में? जी जी। ये एक फर्स्ट। 1000 हम्म। जैसे मतलब 1000 पे एज एज के नीचे 1000 आ जाएंगे, फिर जेंडर के नीचे 1000 आ जाएंगे हाँ और नहीं इनकम के नहीं नीचे नहीं। 1000 आ हाँ जाएंगे। नहीं नहीं, जैसे ये 1000 एंट्रीज है, यहाँ पे आ गया 1 2 3 4, यहाँ पे अच्छा हमने क्या अच्छा। लिखा, पर्सन की एज लिख दी, सही एज। सही। यहाँ पे आ गया जेंडर, यहाँ पे आ गया इनकम। अब ठीक। जिसका 1 असाइन हुआ हुआ है, वो यहाँ पे तो 0 था, ठीक है। अब जिसको 1 असाइन हुआ है, 1 पे अगर खालिद है, तो खालिद की एज, खालिद का जेंडर और खालिद की इनकम यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर मैंने उसामा को असाइन किया है, तो इसी तरह से एज। आ रही है समझ में? जी आ रही है बस जी जी। ठीक है। ठीक है। अ डेटा सेट ऑफ, अब डेटा सेट अच्छा ये ऑफ जो उसामा टेक्स्ट को बोल डॉक्यूमेंट। रहे हैं, इधर जो है क्या बोलते हैं, उसामा को जो बोलते हैं वो किस तरह रखाएगा, वो 3D हो जाएगा ना मेरे ख्याल। क्या? अगर हम बंदों का नाम भी लिखेंगे तो जो हाँ है क्या तो बोलते हैं हमने ये 3D हो सीखा जाएगा। था, हमने ये सीखा था कि अगर जहाँ पे मैं नंबर्स डाल रही थी 1 2 3 4 करके, उस जगह हम पेंडास की लाइब्रेरी हमें ये वो देती है, लाइक के काम कर सकते हैं हम। उन नंबर्स की जगह हम कोई भी लेबल्स दे सकते हैं, नाम भी दे सकते हैं। उसको वैसे ही, उस एरे को वैसे ही लेगा कि लैख, अगर हमने 1 लाख नाम दिए हुए होंगे, तो फिर वो उसको ऐसे ही लेगा कि ये 1 लाख लोग हैं, और 3 इनकी जो है वो डायमेंशंस है, वो दिखा रहा है। करेक्ट, इसकी वैल्यूज हैं मे बी। ठीक। Data set of text documents where we represent each document by the count of how many times each word appears in it। अब हम एक एक जो है ना डेटा का डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और उसमें देखते हैं कि ये वाला वर्ड इसमें कितनी दफा आया है। आउट ऑफ डिक्शनरी 20,000 कॉमन वर्ड्स, ईच डॉक्यूमेंट कैन बी इनकोडेड एज अ वेक्टर ऑफ 20,000 वैल्यू, one count per word in the dictionary, and thus an entire data set of 500 documents can be stored in the tensor of shape 500 or 2000। समझ में आ रही है बात? ये कहता है कि हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लें, वहां पे जो रिप्रेजेंट ईच डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, वो काउंट करता है हाउ मेनी टाइम्स ईच वर्ड, कि इसमें ये वाला वर्ड कितनी दफा आया। अब आउट ऑफ डिक्शनरी आपने जो है क्या देखा, 20,000 कॉमन वर्ड्स हैं, ठीक है। ईच डॉक्यूमेंट कैन बी इनकोडेड एज अ वेक्टर ऑफ, और फिर हमने उस डॉक्यूमेंट को जो बनाया उसमें वेक्टर इनकोड हुआ 20,000 वैल्यूज के साथ, 1 काउंट पर वर्ड। जाहिर है हर वर्ड को वो 1 1 काउंट करेगा डिक्शनरी में। एंड the entire data set of 500 documents can be stored in the tensor of shape। इसी तरह से उसके 500, आ जाओ भाई, 500 डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे टेंसर ऑफ शेप 500 का 20,000। ठीक है, ठीक। बैठ जाओ, मैं आ रही हूँ। समझ में आ रही है? ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको और पिक्चर्स के थ्रू, अब ये हमने 2 एग्जांपल्स देखी पहले वाली टाइप की, जो हमें पहला वाला टाइप बताया था, वेक्टर डेटा रैंक 2 टेंसर्स, जिसके अंदर हमारे पास सैंपल और फीचर्स थे। अब हम देखेंगे एग्जांपल टाइम सीरीज डेटा और सीक्वेंस की। whenever time matters in your data, जब भी आपके पास डेटा ऐसा हो जिसमें टाइम मैटर करता है, जिसको हम टाइम सीरीज डेटा कहते हैं, और द नोशन ऑफ सीक्वेंस ऑर्डर, और जो कि सीक्वेंस, जिसमें ऑफ कोर्स जब भी आप टाइम आपके लिए मैटर करेगा, वो सीक्वेंशियल डेटा ही होगा, कि वो सीक्वेंस में ही काम करेगा, कि 1 बजे ये हुआ था, 4 बजे ये हुआ था, उतने 3 बजे ये रेट थे, तो वो 1 के बाद 4 नहीं आएगा, 1 के बाद 3 ही आएगा। इट मेक्स सेंस टू स्टोर इट इन। अच्छा, इसमें तो फिर सेंस करता है इस बात को कि आप इसको 3
रैंक 3 टेंसर के अंदर ही स्टोर करें विद एन एक्सप्लिसिट टाइम एक्सेस ईच सैंपल कैन बी इनकोडेड एज अ सीक्वेंस ऑफ वेक्टर और रैंक 2 टेंसर एंड thus a batch of data will be encoded as a रैंक 3 टेंसर। तो फिर ये इस तरह की शेप में आएगा। फीचर्स इसके ये वाले होंगे, टाइम स्टेप्स ये वाले होंगे और सैंपल्स ये वाले होंगे। समझ में आ रही है? द टाइम एक्सिस इज ऑलवेज द सेकंड एक्सिस ऑफ द इंडेक्स 1। अच्छा, टाइम जो होगा, पहला एक्सिस इसका फीचर्स है, पहला एक्सिस सैंपल होगा, दूसरा एक्सिस टाइम स्टेप होगा, तीसरा एक्सिस जो है वो फीचर्स होगा। आई थिंक क्या बताया था इसने। पहला सैंपल्स, दूसरा टाइम स्टेप और तीसरा फीचर्स। ठीक है, ये कह रहे हैं यही इसी सीक्वेंस में होगा। बाय कन्वेंशन लेट्स लुक एट द फ्यू एग्जांपल। अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज के प्राइसेस का डेटा सेट लेना है तो एवरी मिनट जो है वो उसमें स्टॉक के वो चेंज हो रहे हैं। वी स्टोर द करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक। आपने करंट प्राइस डाले, द हाईएस्ट प्राइस इन द पास्ट मिनट एंड द लोएस्ट प्राइस इन द पास्ट मिनट। दस एवरी मिनट इज इनकोडेड एज अ 3 बिट। आपने 3 तरह के डाल दिए वो प्राइजेस, पहले जो थे, आगे जो होंगे और करंट में क्या है, लोएस्ट, पास्ट टाइम, पास्ट मिनट और क्या है जो अभी है। सॉरी, ये कह रहा है हाईएस्ट प्राइस डालेंगे, पास्ट मिनट वाले डालेंगे और लोएस्ट प्राइस डालेंगे। 2 तरह के प्राइसेस डालेंगे, हाईएस्ट, लोएस्ट और पास्ट मिनट वाले प्राइसेस। तो फिर क्या होगा, आपको क्या चाहिए होगा, 3D वेक्टर चाहिए। एन एंटायर डे ऑफ ट्रेडिंग इज एनकोडेड एज अ मैट्रिक्स ऑफ शेप। तो उससे क्या हो जाएगा, 390 और 3 आ जाएगा। 390 जो है मिनट्स इज द ट्रेडिंग डे। जैसे 24 घंटे में से अगर 8 घंटे काम होता है तो 8 घंटे को इसने मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, तो 390 आ गया। अगर 9 घंटे काम हो रहा होगा तो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई कर दे, जितनी देर जितने भी आवर्स होंगे उसके मिनट्स निकाल लेगा। एंड 250 डेज, और फिर उसको देखा अगर 250 डेज से मल्टीप्लाई कर देगा। वर्थ ऑफ डेटा कैन बी स्टोर इन द रैंक 3 टेंसर ऑफ शेप। 250, 390 और 250 डेज जो है, 365 जो डेज होते हैं उसमें से छुट्टियां निकाल के 250 डेज पे इसको वो कर रहा है, टेंसर बना रहा है। हेयर ईच सैंपल वुड बी 1 डे वर्थ ऑफ डेटा, और हर सैंपल जो है वो 1 डे का डेटा का जो कंक्लूजन होगा वो निकाल देगा। समझ आ रही है? जी। हाँ, बस अब इसको यहाँ पे रोकते हैं। इंशाल्लाह फिर कल इसको जो है यहीं से टाइम सीरीज से दोबारा अच्छे स्टार्ट करते थ्योरी हैं।